तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है? पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, बट इससे पहले हम लोग एक बार इसका सिलेबस को ध्यान में रख के देखेंगे। ठीक है, ये है सिलेबस कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 माइनर पेपर, जिसमें पढ़ना है आपको पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक मतलब आम आदमी, पॉलिसी मतलब आम आदमी के लिए जो पॉलिसी बनाया जाता है, जो नीति बनाई जाती है, जो योजनाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी समझ गए? वे योजनाएं जो पब्लिक के लिए बनाई जाती हैं। मैनेजमेंट मतलब इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, यही चीज आपको जनरली पढ़ना है। ठीक है, पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट। मैंने इसका एक पेपर का एग्जाम दिया है अपने एमए में। एमए में हम लोग का भी एक पेपर रहता था, पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट। ठीक है, लोक नीति प्रबंधन हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और मैं जब एमए कर रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, उसमें ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना था। अगला है पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, इसको अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे इसको काम चलवाती है। ठीक है, कैसे काम करवाती है, ये जानना है। फिर जानना है पब्लिक पॉलिसी मॉनिटरिंग। देखिए, पब्लिक पॉलिसी जब भी आता है, कोई भी पॉलिसी, सपोज दैट झारखंड में मैया योजना आया, वो भी एक पब्लिक पॉलिसी है। तो उसका मॉनिटरिंग कैसे किया जाएगा, उसका जांच कैसे किया जाएगा, उसका देखभाल कैसे किया जाएगा। उसमें अगर करप्शन होता है, तो किसी भी पॉलिसी आती है, जब भी कोई पॉलिसी, तो उसमें करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत का आदमी भ्रष्टाचार का लोभ लालच में आ ही जाता है। ठीक है, आप भी हो सकता है भ्रष्टाचारी बन जाए जब आप जाएं सिस्टम में। तो कोई डिपेंड नहीं, इसीलिए उसका मॉनिटरिंग करना जरूरी है। अगला जाता है मेथड ऑफ पब्लिक पॉलिसी इवैल्यूएशन, यानी कि पब्लिक पॉलिसी का हम लोग किस तरह से मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, इतना चीज अगर आपने पढ़ लिया तो आपका ये चैप्टर खत्म। चलिए, सबसे पहले हम लोग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे, 15 है, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, ज्ञान सागर को, और अपना यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके आप वहां से पा सकते हैं। ऐप का प्राइस 60 रुपया है, जिसमें आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन 4 साल के लिए यह फ्री हो जाएगा। मतलब 4 साल का ट्यूशन फीस 60 रुपया है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा सभी पेपर का। ठीक है, ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति क्या है। तो देखिए, पब्लिक पॉलिसी क्या है? लोक नीति वह निर्णायक और कार्य है जो सरकार जनता की समस्याओं को समाधान हेतु करती है। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी रेफर्स टू द सेट ऑफ डिसीजन एंड एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट टू एड्रेस पब्लिक इशू। ठीक है, यानी कि लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए, लोगों की समस्याओं का सुधारने के लिए गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, उसी को पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। आप अपने भाषा में लिखिए कि लोक नीति 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक और नीति। लोक का अर्थ होता है आम आदमी, ठीक है, यानी कि जनता, उसको आवाम भी बोला जाता है। ठीक है, आवाम, फिल्मों में प्रयोग किया जाता है आवाम का, आवाम भी बोला जाता है। ठीक है, और नीति मतलब योजना। ठीक है, कोई स्कीम शुरू करना, यानी कि आम आदमी के लिए कोई भी योजना और स्कीम शुरू की जाती है तो उसे ही लोक नीति कहा जाता है, साधारण शब्दों में। बस 1 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, अगला है हु इम्प्लीमेंट पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति को लागू कौन करता है। तो देखिए, सरकार का 3 अंग होता है। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, तो आपको समझना पड़ेगा। सरकार का 3 अंग होता है। एक होता है आपका कार्यपालिका, यानी कि ब्यूरोक्रेसी, जो नौकरशाही जिसको बोलते हैं, जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में। एक है आपका विधायिका, यानी कि जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। ठीक, और एक है आपका न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 चीजें होती हैं। तो जो कानून बनाने के काम करता है वो तो विधायिका करती है। ठीक है, कानून को देखभाल, यानी कि सही कौन कर रहा है, गलत कौन कर रहा है, काम कर रहा है नहीं, तो ये न्यायपालिका का काम है। और काम को जमीनी स्तर पर लागू कौन करती है? कार्यपालिका, जिसको सरकारी नौकरी वाले कहा जाता है। ठीक है, तो बस समझ गए कि लोक नीति को लागू कौन करता है, तो सरकारी कर्मचारी लोक नीति को लागू करता है, साधारण शब्दों में। ठीक है, हु इम्प्लीमेंट पब्लिक पॉलिसी, ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंट पब्लिक पॉलिसी। लोक नीति को जितने भी नौकरशाह हैं ये लागू करते हैं। ठीक है, नौकरशाह मतलब सरकारी कर्मचारी,
चाहे वो आपका एक पंचायत सचिव हो, चाहे एक बीडीओ हो, सीईओ हो, एसडीओ हो, ठीक है, सीआई हो, चाहे कुछ भी लेवल का हो, एसडीएम हो, ठीक है, डीएम हो, एसपी हो, सब ये कौन है? तो ये सभी लोक नीति को लागू करने वाले होते हैं। चलिए अगला आ जाता है तीसरा क्वेश्चन, नीति की निगरानी क्या है? व्हाट इज पॉलिसी मॉनिटरिंग? तो देखिए पॉलिसी मॉनिटरिंग क्या है, इसका अर्थ है कि नीति की प्रगति और परिणाम का मूल्यांकन करना, ठीक है, कि जो लोक नीति लागू की गई है आम आदमी के बीच में, वह कितना सक्सेस हुआ है, कितना फेल हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक योजना चलाया गया था, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, अगर आपने सुना हो तो सही है, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है कि आम आदमी को लोन दिया जाएगा, स्टूडेंट को, लेकिन वह केवल बकवास योजना है, झूठ मूठ का है। उसका टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा है कि आम आदमी उसको पूरा ही नहीं कर पा रहा है। जैसे जैसे वहाँ पे बोला जाता है कि जो आपका गारंटर रहेगा वो गवर्नमेंट सर्विस वाला होना चाहिए, और अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो उसके खाते से पेमेंट काटा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन है कि आदमी पूरा ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मतलब जिसके पास गवर्नमेंट सर्विस का गारंटर नहीं रहेगा उसको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। और कौन आप सरकारी आदमी आपका रिक्स लेगा यार कि आप नहीं देंगे तो अपना अकाउंट से देगा ऐसा कोई है? बोलिए तो, नहीं है। तो ऐसा ऐसा ही कि नीति की निगरानी क्या है कि इसका काम कहाँ तक सक्सेस हुआ, कितना सक्सेस और कितना फेल हुआ, ठीक है। अगला है व्हाट डज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेजर? लागत लाभ विश्लेषण क्या मापता है, ठीक है। तो लागत लाभ विश्लेषण क्या मापता है? यह नीति की आर्थिक दक्षता को मापता है। लागत मतलब कॉस्ट, ठीक है, और बेनिफिट मतलब कितना बेनिफिट हो रहा है, वो जो कॉस्ट दे रहे हैं उससे कितना बेनिफिट हो रहा है। इट मीन्स कि यह कहाँ तक हमारा फाइनेंशियल रूप से कितना अफोर्डेबल है, ठीक है। यह नीति आर्थिक दक्षता को मापता है, ठीक है, कि लोगों को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमिक लेवल पे, और गवर्नमेंट को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमिक लेवल पे, ठीक है। जैसे मैया योजना को देने के कारण झारखंड में स्कॉलरशिप का पैसा अभी तक नहीं दे पाई है, मतलब इधर का पैसा उधर चला जा रहा है, ठीक है। तो ये तो फिर गलत हो गया स्टूडेंट के साथ यार, हैं। चलिए अगला आ जाता है पब्लिक पॉलिसी इज मेड फॉर होम? लोक नीति किसके लिए बनाई जाती है? तो नागरिकों के लिए बनाई जाती है, जनता के लिए बनाई जाती है, आम आदमी के लिए बनाई जाती है। कुछ भी लिखिए सही होगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है सिटीजन पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी, ठीक है, एश्योरेंस व्हाट? यानी कि नीति में नागरिक भागीदार से क्या सुनिश्चित होता है? तो नीति में नागरिक भागीदार से साझी शासन व्यवस्था सुनिश्चित होती है, साझी शासन व्यवस्था सुनिश्चित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, कौन सा तंत्र नीति की वैधता सुनिश्चित करता है? कौन नीति की वैधता मतलब कितने दिन तक चलेगा यह, और स्कीम, और कब तक पैसा मिलेगा, तो ये सब कौन बोलता है? कानून मतलब कौन बनाता है? नीति की वैधता, ठीक है। विच विच मैकेनिज्म इंश्योर, यहाँ पे देखिए बोला गया लीगली, जब लीगल कब आता है, कानून कब आता है, ठीक है, तो यह जाएगा विधायक के पास, ठीक है। विधायक मतलब विधानसभा, ठीक है, रांची विधानसभा है हम लोग का झारखंड में, 81 को सीट है, विधायक कितना है 81 को। तो कौन सा तंत्र नीति की विधायक का सुनिश्चित करती है, वैधता सुनिश्चित करती है? तो यह है विधायक के पास जाता है, ठीक है, विधिक और नियामक तंत्र। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या दीजिएगा, विधिक और नियामक तंत्र, लीगल एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अगला है नीति क्रियान्वयन क्या है? व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन? यानी कि जनता के बीच इसे लागू करना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीतियों को व्यवहार में लाने की प्रक्रिया, मतलब जनता के बीच में लाने की प्रक्रिया को ही नीति क्रियान्वयन कहा जाता है, नीति का काम करना। अगला है नीति विकल्प क्या है, ठीक है, व्हाट इज पब्लिक अल्टरनेटिव? तो देखिए जब हम कोई योजना पास करते हैं, अगर वो किसी कारण से फेल हो जाता है तो उसके बदले में हम क्या करेंगे, होता है ना कि ऑप्शन में रखो एको भाई कि ये नहीं होगा तो ये कर देंगे, हाँ बस वही है कि एक समस्या के अलग अलग समाधान। अगर मान लीजिए कोई योजना है और वह फेल हो गया, मेरा सही से वर्क नहीं किया, ठीक है, तब उसके स्थान पे हम कुछ चीज लाते हैं, ठीक है, ऑप्शनल उसको बोला जाता है। जैसे 5 गो सब्जेक्ट रखने वाला एक ऑप्शनल रहता है ना,
कि भाई फेल हो गए तो ऑप्शनल आपको जोड़ देगा और पास कर देगा। सेम इसी तरह से होता है। विकल्प क्या होता है, आपको सपोर्ट करता है। ठीक है। अगला है कौन सा विश्लेषण लागत तुलना परिणाम से करता है। ठीक है, कौन सा विश्लेषण लागत तुलना परिणाम से करता है, तो लागत प्रभावशीलता विश्लेषण, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। एक दो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको याद करना होगा, बाकी सब तो मैं समझा ही दूंगा। अगला है नीति की सफलता क्या सुनिश्चित करती है, व्हाट इंश्योर सक्सेस ऑफ अ पॉलिसी। तो देखिए नीति की, कोई भी नीति जब सक्सेसफुल होता है तो उसको क्या हम लोग मानते हैं कि वह जो है कितनी प्रभाव उसका एवोल्यूशन हो रहा है, कितने अच्छे से उसका देखरेख हो रहा है। ठीक है, जब कोई नीति सक्सेसफुली सबमिट होती है, सक्सेसफुल होती है, तब उसको अच्छे से देखा जा रहा है कि कहाँ पे किस लेवल के क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे सुधारने की जरूरत है, तभी एक नीति सक्सेसफुल हो सकती है। नीति की सफलता की क्या सुनिश्चित करती है कि वह प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन है, यानी कि उस पर जो है अच्छे से ध्यान देकर देखा गया है, चेक किया जा रहा है टाइम टू टाइम। ठीक है, हालांकि फिर भी भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, क्या है, बहुत सक्सेसफुल योजना है, हालांकि उसमें भी भ्रष्टाचार है लेकिन होता है। 12 नंबर है हमारा, नीति में नौकरशाही की क्या भूमिका है। ठीक है, जब भी कोई नीति आती है, पॉलिसी आती है, तो उसमें गवर्नमेंट कर्मचारियों की क्या भूमिका है, वह लागू करवाते हैं। नीतियों को प्रभावी रूप से लागू कराने का काम कौन करता है जमीनी स्तर पे, तो गवर्नमेंट कर्मचारी। अब एमपी और एमएलए थोड़ी ना गाँव गाँव जाएगा, कौन जाएगा गाँव गाँव, तो गवर्नमेंट कर्मचारी जाएगा गाँव गाँव। ठीक है, और वहीं पे ढांप लेगा 500 रुपया, 1000 रुपया। ठीक है, तो ढांप लेता है हम लोग ना कोई खर्चवाना है तो चाय पानी का खर्चवा, इसी तरह से करके ढांप लेता है। आगे देख लेते हैं कौन सा यूनिट नीति निगरानी से संबंधित है, तो यूनिट 3 इकाई 3। आप बोलेगा ये क्या है, देखिए कोई भी नीति बनाने से पब्लिक पॉलिसी का एक कानून है अपना, और यह यूनिट 3 जो है नीति निगरानी से संबंधित है। यार पेट में ना बहुत गैस हो गया मेरा, यही आप लोग की वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ दिन से मॉर्निंग वॉक नहीं जा रहे, कुछ दिन क्या 1 डेढ़ महीना से नहीं जा रहे हैं यार, लगातार एग्जाम आ गया है तो अब लेकिन जाएंगे। ठीक है, लोक नीति बहुविषयक है, सत्य असत्य, बिल्कुल सत्य है, यानी कि जो भी लोक नीति आती है, जब भी पब्लिक पॉलिसी आती है, ठीक है, उसमें एंटर डिसिप्लिनरी होता है, मतलब बहुत बहुत अलग अलग उसमें विषय होते हैं। ठीक है, कोई एक टॉपिक नहीं होता है, उसमें बहुत सारा टर्म्स होता है, बहुत सारा कंडीशन होता है कि किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा, तो वह बहुत विषय होता है, उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। ठीक है, अगला है क्रियान्वयन में विशेष देखभाल से क्या सुनिश्चित होता है, तो विशेष देखभाल माने कि नीति को बेहतर परिणाम, बेहतर सक्सेस कैसे दिलाया जाए, इसी को बोलते हैं देखभाल करना। ठीक है, चलिए आप लोग इसका आंसर आराम से कर सकते हैं और अपने शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, किताबी भाषा का प्रयोग नहीं कीजिएगा। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर मैं करा रहा हूं, जिसका वर्ड आपको 500 शब्दों में करना है। ठीक है, चलिए जिनको पीडीएफ चाहिए वो लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, और जिनको पीडीएफ नहीं चाहिए वो लोग क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है डिफाइन पब्लिक पॉलिसी एंड एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस इन गवर्नमेंट। ठीक है, लोक नीति को परिभाषित कीजिए तथा शासन व्यवस्था में इसकी महत्ता बताइए। ठीक है, लोक नीति क्या है सबसे पहले ये बताइए, और फिर बताना है कि शासन व्यवस्था में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, शासन व्यवस्था माने कि जो शासन चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, इसमें लोक नीति को क्या मिलता है, तो भाई पब्लिक एजेंडा है भाई। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंडा है, सॉरी मैंने बोला कि पॉलिटिक्स लोग अगर योजनाएं नहीं चलाएंगे तो फिर उन लोग को वोट कौन देगा, और समाज का बेहतर भी होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी समाज के बेहतर के लिए भी किया जाता है। ठीक है, चलिए डिटेल में यहाँ पे आंसर किया गया है, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, ठीक, आर्थिक विकास का समाधान करना, ठीक, सामाजिक स्थिरता और शांति लाना, नेक्स्ट है लोकतंत्र को मजबूत करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा यानी कि आपको वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन, आगे लाता है आपका अंतिम में निष्कर्ष। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप। दूसरा क्वेश्चन है हमारा नीति क्रियान्वयन में नौकरशाही की क्या भूमिका होती है। जब भी कोई पॉलिसी आता है, डिस्कस द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तो देखिए जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो उसको इंप्लीमेंट करने में नौकरशाही की क्या भूमिका होती है, ये पूछा गया है। ठीक है, इंप्लीमेंट करने में तो नौकरशाही की भूमिका
सबसे पहले यही है, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाता है आपका यहाँ पे क्या भूमिका है, चुनौती क्या क्या है भाई, तो वही भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही क्या होता है, तो देखिए लाल फीताशाही मतलब होता है कि जब भी आप गवर्नमेंट से कोई काम करवाते हैं तो उन लोग बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है ना, बिल्कुल, ठीक है, बार बार घुमाता है, तो इसी को लाल फीताशाही कहते हैं कि जब कोई काम सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है तो वो अत्यधिक टाइम लेते हैं, अत्यधिक समय लेते हैं और बार बार जनता को परेशान करते हैं, घुमाते हैं, दौड़ाते हैं, ठीक है। ये सब चुनौतियां हैं, राजनीतिक दबाव रहता है, संसाधनों की कमी रहती है, जवाबदेहिता कम रहती है, ठीक है। इसी कारण जो है आदमी परेशान हो जाता है। और अंतिम में आता है निष्कर्ष, ठीक है। देखिए भाई, मैं पूरा ग्रेजुएशन पढ़ाऊंगा तो 60 रुपया तो लूंगा ना भाई, क्योंकि देखिए इतना मेहनत करूंगा, अगर मुझे भी कुछ नहीं बचेगा तो फिर आदमी क्यों मेहनत करेगा। सिंपल कॉमन सा सेंस है। और बोलिएगा यूट्यूब का अर्निंग, तो यूट्यूब का अर्निंग बहुत कम है, ठीक है। 1000 व्यूज पे यूट्यूब में कितना मिलता है मालूम है, 20 रुपया। क्या बात करते हो, सही बात करते हैं, ठीक है। मतलब इस वीडियो पे अगर 1000 व्यूज गया तो 20 रुपया मिलेगा, नहीं गया तो नहीं मिलेगा। चलिए, अगला आ जाता है यहाँ पे नीति निगरानी का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिसी मॉनिटरिंग। तो पॉलिसी को कैसे मॉनिटर किया जाता है, कैसे देखभाल किया जाता है, ये पूछा गया, ठीक है। तो अर्थ जानना है। उसके बाद यहाँ पे पारदर्शिता यानी कि जवाबदेही, महत्व जान लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो सुधार कैसे किया जाता है, फिर नागरिक का विश्वास कैसे जीता जाता है, ठीक है। फिर सुशासन का समाधान कैसे किया जाता है, इनका साधन क्या है, और अंतिम में निष्कर्ष। चौथा क्वेश्चन है लोक नीति क्रियान्वयन में विविध नियामक और तंत्र का वर्णन, ठीक है। तो विधिक नियामक तंत्र मतलब वही जो लोग पॉलिसी को बनाने का काम करता है, यानी कि विधानसभा के लोग, ठीक है, विधायिका के लोग। तो यही चीज है, आपको बताना है कि कौन कौन इसमें क्या क्या रोल निभाता है इस कोई भी पॉलिसी को बनाने में, ठीक है। एग्जाम्पल दे दीजिएगा, मैया योजना का, अबुआ आवास योजना का, प्रधानमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल और हेडलाइन बना दीजिएगा, हेडिंग। सच बोलते जो एग्जाम जो प्रोफेसर चेक करेगा बोलेगा वाह, एकदम रियल लाइफ में एग्जाम्पल दे रहा है बंदा, ठीक है। चलिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना, यही सब बताना है इसमें जो भी लोग रखें। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। और मालूम है आदमी ना एग्जाम से पहले, मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि आपका जब भी एग्जाम आता है उससे 15 दिन पहले आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं। शायद 15 दिन मैंने गलत बोल दिया, 1 सप्ताह पहले आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं ना, विथ इन 1 वीक। सेम का वही हाल है यार। 1 सप्ताह पहले मैं भी जब पीजी कर रहा था तो 1 सप्ताह पहले ही पढ़ना शुरू करता था। 1 सप्ताह नहीं, मैं 15 दिन पहले पढ़ना शुरू करता था। लेकिन लास्ट का जो एग्जाम से पहले जो 1 दिन 2 दिन का टाइम रहता है ना, उसमें जो आप पढ़ते हैं ना, वो आप 15 दिन पढ़ लीजिए चाहे 1 महीना, वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वो गजब का पढ़ाई होता है लास्ट का 1 दिन 2 दिन, ठीक है, जब एग्जाम से 1 2 दिन तो पहले का ना, गजब। जब 1 महीना में आप जितना नहीं पढ़ेंगे उतना आप उस 2 दिन में पढ़ लीजिएगा। और उस दिन मोटिवेशन कहाँ से जो आ जाता है, दैवीय शक्ति मिलती है ना। अगला है लोक नीति में नागरिक भागीदारी और साझी शासन व्यवस्था का चर्चा करें। कि जब भी कोई लोक नीति बनती है तो उसमें जनता की क्या भागीदारी रहती है, ठीक है, ठीक है। जनता की क्या भागीदारी रहती है, जनता कैसे कैसे काम करती है, और कुछ कुछ लोग जो है जो उसको नहीं, मतलब उसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो भी उस काम को करवाना चाहते हैं पैसा देके, ठीक है। चलिए, अगला है लागत लाभ। लागत लाभ यानी कि कोई भी नीति बनाते हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है, नीति मूल्यांकन में इसकी महत्व क्या है, ये सब इवेल्युएट करना जाता है कि हमारा आर्थिक यहाँ पे कितना खर्चा होने वाला है, ठीक है, कितने बेनिफिट्स लगेंगे, कितना स्टाफ लगेगा, क्या क्या काम करना होगा, ये सारे महत्व इसमें ध्यान दिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप खुद से भी अगर सोचिएगा और थोड़ा सा पढ़िएगा, थोड़ा सा सोचिएगा तो हो जाएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, आप केवल किताब के भरोसे नहीं रहिए। मेरा कहने का अर्थ है कि अपने दिमाग पे जोर लगाइए, अपने दिमाग से पूछिए कि भाई इसका आंसर कैसे बन सकता है, बताओ, ठीक है। कोई भी टीचर आपको, जो सही टीचर होगा, ये नहीं बोलेगा कि पूरी तरह से आप किताब पे डिपेंड हो जाए, नहीं, अपने दिमाग पे डिपेंड रहिए, अपने दिमाग से पूछिए, अपने दिमाग को जोर डालिए, बोलो, बोल रही दिमाग तो सोचे खातिर तो तोरा रखा लियो, ठीक है। तो कपाल रे ठोकबी और पूछबी कि की होबे एटार आंसर, ठीक है, बोले दाओ। नीति निगरानी की समय सीमाएं क्या है। जब भी कोई नीति बनती है तो उसका लिमिट्स होता है, कुछ नीति का लिमिट्स होता है, ठीक है, कुछ सीमाएं होती है। जैसे कि भाई संसाधन की कमी रहेगी, ठीक, राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है, भ्रष्टाचार रहता है, मानव के संसाधन की कमी रहती है, मतलब लोग कम रहते हैं काम करने के लिए, समय की बाध्यता रहती है कि इतना टाइम में कंप्लीट करना है, ये सब आपको बताना है।
8वां क्वेश्चन है, नीति निगरानी के दृष्टिकोण पर चर्चा करें। जब हम लोग नीति की निगरानी करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, तो क्या क्या देखा जाता है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण, ठीक, पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी क्या है, किसकी कैसा है, कितना है, सांख्यिकी दृष्टिकोण, स्वतंत्र संस्थागत दृष्टिकोण, ये सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। आगे देख लेते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन। निर्णय लेने में नीति विकल्पों के महत्व को स्पष्ट करना है। ठीक है, निर्णय लेने में नीति विकल्प का क्या क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है, ये बताना है। बोल बोल के मैं भी थक जाता हूँ यार। कभी कभी लगता है ना कि यूट्यूब पे पढ़ाना लिखाना छोड़ दो सागर, अपना गवर्नमेंट सर्विस कर लो, टेंशन खत्म हो जाएगा। फिर सोचते हैं कि अगर हम छोड़ देंगे तो बहुत बच्चा का इफेक्ट पड़ेगा यार, इसी लाइन में कैरियर बनाते हैं। ठीक है, इसी सोच के आ जाते हैं कि नहीं, रियलिटी में अगर बता दे रहा हूँ दोस्त, अगर छोड़ दूंगा ना तो मुझे लगता है अगर 100% आदमी ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसमें लगभग 40% स्टूडेंट ऑनलाइन से पढ़ाई करते हैं। अगर ऑनलाइन में उसको कंटेंट नहीं मिलेगा तो बच्चा नहीं कर पाएगा पढ़ाई। ठीक है, 40% ऐसे स्टूडेंट हैं, 60% मान के चलते हैं कि तेज बच्चा है, लेकिन 40% तो कमजोर है ना। और तेज बच्चा भी डिपेंड रहता है ये ऑनलाइन पे। ठीक है, तेज हो या कमजोर हो, सब कोई। इसीलिए मैं इस पे लगा हुआ हूँ, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है कि दिमाग में इतना टेंशन लूंगा फालतू का यार, 1000 को टेंशन रहता है ऑनलाइन काम में, मजाक नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, नीति मूल्यांकन में अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की भूमिका बताइए। तो देखिए, कोई भी नीति बनाते हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स के कुछ स्टाफ्स की आवश्यकता होती है, कुछ सांख्यिकी की, क्योंकि जोड़ घटाव गुना भाग सब करना पड़ता है। ठीक है, कितना खर्चा होगा, कितना बेनिफिट होगा, कितना हानि होगा, कितना लाभ होगा। ठीक है, जनता को कितना सहायता मिलेगा, ये सब का मूल्यांकन भी किया जाता है। ठीक है, एवोल्यूशन भी किया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है, तो अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के स्टूडेंट को हायर किया जाता है। जब भी कोई नीति आती है तो कुछ लोगों को रोजगार भी मिलता है, क्योंकि उसमें फिर सर्विस देना जाता है उसको। ठीक है, चलिए, इस वीडियो का पूरा आपको PDF ऐप पे मिल जाएगा। बाय।